सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमैन 18 एंड मैं आपका फ्रेंड सचिन और एक नई वीडियो के साथ, जो कि एक बहुत ही रेयर और एक कलेक्टेबल आइटम है जो रॉयल इनफील्ड ने लॉन्च किया था। अब तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उसके साथ हुई, ये मेरी फ्रेंड की बाइक है, अभी उसको भी इंट्रोड्यूस करता हूँ। सो पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल डिटेल्स मैं देता हूँ। तो ये है रॉयल इनफील्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लासिक 500। आप इस स्टिकर पे मत जाइएगा, कई लोग इसका स्टिकर चेंज करा के यहाँ 350 की जगह 500 कर लेते हैं, बट इट्स 500 सीसी, 499 सीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके EFI 500 सीसी BS4 मॉडल 2017 स्क्वाड्रन ब्लू कलर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। ये इसकी हेलोजन बेस लाइट है, दोनों इंडिकेटर्स आ गए आपके, फ्रंट शॉकर्स आ गए, डिस्क ब्रेक है हमारी यहाँ पे सामने, पेडल डिस्क कर सकते हैं आपके, और यहाँ पे लगा हुआ है नायलॉन जिपर का टायर MRF का। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, जो कि अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। 499 सीसी एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक इंजन एंड इट प्रोड्यूसेस 27.3 न्यूटन मीटर, 27.3 bhp पावर एंड 41.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ओके, 5 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पे आपका, जो कि स्टैंडर्ड है रॉयल इनफील्ड का। आपका प्रोटेक्शन यहाँ पे आपका ये आ गया, इंडिकेटर्स जो भी हैलोजन है, अभी मैंने आपको बताया, ये आपका कर्व EFI आ गया। आपको डिफरेंस अगर पता करना हो कि 350 सीसी और 500 सीसी में क्या है, तो जो इसका ये इंजन का दिस पार्ट होता है, ये बहुत थोड़ा सा 500 सीसी में मोटा, थोड़ा सा कंपेटेबल है। और ये इसके 2 हॉर्न्स है, जो कि अभी सुनाता हूँ मैं। भाई ने थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी करा रखी हैं, जैसे कि ये थोड़े बार एंड मिरर्स हैं, ऑन करके जैसे कि आप देख सकते हैं 29,560 किलोमीटर्स ये चल चुकी है। फ्यूल की वार्निंग नहीं आ रही है, दोनों बार इंडर मिरर्स हैं यहाँ पे। इंडिकेटर्स, स्विचेस, आर बीम, हॉर्न जो कि आपने देखा 2 है। और फ्रंट व्यू तो आपका हो गया पूरा। इसकी 2 कुशन सीट्स हैं, एक ये हमारी ड्राइविंग सीट है, पैसेंजर सीट, जो कि छोटी, उतनी कंफर्टेबल नहीं है, बट या इट्स बुलेट, इट हैज़ कैरेक्टर, दैट्स व्हाई एवरीवन टेक्स इट। और ये आपकी शॉकर्स है इसकी बैक, इसके अंदर हाइड्रोजन एंड गैस मिक्स होती है, जो कि ये ऑब्जर्वर काम करता है शॉकर आपका। बैक सेक्शन टायर भी MRF का ही है, जैपर। और इसका अगर प्रोफाइल हम चेक करें तो 120/80 18 इंचेस के अलॉय व्हील है एंड 80/120 का टायर है। बैक पे अगर हम आते हैं इसके पूरे, तो ये है आपकी, पीछे भी हेलोजन लाइट है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स है, और क्रोम फिनिश में इसका हमारा पूरा गर्म है अभी। और ये हमारी चेन सॉकेट होगी, ये भी वही डबल एग्जॉस्ट है इसके अंदर, थोड़ी बहुत भाई ने स्टिकर लगा रखा है। और अभी मैं इसके ओनर को आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। ये हमारी किक हो गई। सो प्रेजेंट हैं रॉयल इनफील्ड 500 सीसी 2017 स्क्वाड्रन ब्लू के ओनर, मेरे फ्रेंड अरमान खान। कैसे हैं भाई? आई एम गुड, आप बताइए कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया। अच्छी बात है, रहने भी चाहिए। हाँ जी, बस आपकी दुआ है। जी, तो बंद कर दीजिए उसकी लाइट। तो भाई मेरे को आपसे कुछ सवाल हैं, जो अगर कोई इसको, अब तो ऐसे डिसकंटिन्यू हो गई है, जी। अगर किसी को अभी चाहिए, सेकेंड हैंड मिलेगी, हाँ जी। तो अगर उसको लेना है तो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ इसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव्स है। सो पहला क्वेश्चन, कितने की पड़ी थी वो उस टाइम पे? उस टाइम पे ये जब ऑन रोड प्राइस आई थी, ये हमने ली थी फैज़ाबाद से, ये बहराइच में अवेलेबल नहीं थी। तब ये अप्रॉक्स हमें पड़ी थी 230 ऐसी अप्रॉक्स, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट इतना ही था। हाँ, 230 अराउंड दैट 240 के प्राइस, बीच या में हाँ होगी उस हाँ टाइम पे, उस क्योंकि टाइम अभी पे। तो GST कट हुआ तो हाँ सस्ती मिलती, बट हाँ उस टाइम पे ऐसी हाँ थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप ये कब से आप खुद चला रहे हैं, क्योंकि आप तो अब 18+ हैं, तो हाँ, आप पे लाइसेंस भी होगा। मुझे 2 साल हो गए पर्सनली इसको राइड करते हुए, एंड इसके पहले मेरे पापा राइड करते थे इसको, उनकी बाइक थी, तो वो पास ऑन हुई मुझ पे। एंड 2 साल का मैं आपको रिव्यू ऐसा देना चाहूँगा कि ये बाइक बहुत बढ़िया रही है एंड इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ, पैसे ज़्यादा लेती है, सर्विसिंग ज़्यादा होती है, एंड अपने फ्लॉज हैं, अपने प्रोज हैं, बट इट्स अ गुड बाइक, इट्स अ गुड मशीन। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू एनीबडी जिसके पास बाइकिंग का शौक है, जिसको बाइक चलाने का एक, कलेक्टेबल्स का हाँ, शौक है, कलेक्टेबल्स का शौक है, क्योंकि मास्टरपीस का शौक हाँ, है। अब ये एक विंटेज कलेक्शन में बाइक बन गई है। या दे डोंट प्रोड्यूस इट एनीमोर। एंड आप रोज सड़कों पे निकलोगे, आपको 350 दिख जाएगी, आपको वो 650 कॉमन दिख है। जाएगी, बट आपको एक 500 दिखना इज लाइक अच्छा विजन। हाँ, आपको एक रेयरिटी है वो। तो सो या आई विल रिकमेंड दिस बाइक स्ट्रांगली। जिसको भी आपको मिले आप इसको लीजिए एंड आप इसको चलाइए एंड आप फील करिए इसको, क्योंकि ये बाइक बनी ही फील करने के लिए। इट्स नॉट मेंट फॉर रेसिंग, ये फील करने के लिए बनी है।
तो आप लीजिए। समटाइम्स हाँ। एक कुछ मास्टरपीस बनता है किसी कंपनी हाँ, के, तो वो ये है वही है। डेफिनेटली। स्टार्टिंग में हाँ। मैंने भी वही कहा। तो मैं जैसे कुछ देख पा रहा हूँ, कुछ आपने छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस करा रखी हैं, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? तो जैसे कि मैंने ये रॉयल एनफील्ड के बार एंड मिरर्स लगा अच्छा, रखे हैं। ओरिजिनल OEM, ओरिजिनल है। ओके। हाँ, एंड क्या कॉस्टिंग आई थी इसकी? इनकी 6K। ओके, 6K बोथ, हाँ हाँ, ओके ठीक है। एंड जो ये मैंने माउंट तो लगा आप रखा DJI है, अपना ऑस्मो कैमरा का है, ठीक है। ऑस्मो कैमरा है मेरे पास एक्शन 4, तो उसके लिए मैंने ये लगा रखा है। ये मैंने लगवाया था एक्स्ट्रा फॉग लैम्प्स के लिए, बट अभी मैंने वो निकलवा दिए क्योंकि फॉग लैम्प्स इलीगल हो गए हैं हाँ। एंड उनका कोई अभी यूज़ भी नहीं था मुझे, तो मैंने निकलवा दिया है। तो इसको मैंने लाइट से लिंक करवा दिया, तो ये लाइट से काम करते हैं ये। ओके, जब इसको ऑन करते हो लाइट ऑफ हाँ, ऑफ ऑन ऑफ हो जाती उससे भी हो जाती है एंड यहाँ से हाई बीम लो बीम हाँ। एंड ये अपना डिपर नॉर्मली Okay. कंट्रोल होता है। एंड बाकी इसका जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट था ये भी ओरिजिनल है, बट जो इसके साथ जो आया था बाइक के साथ वो पूरा रस्ट हो गया था, वो पूरा ब्लास्ट टाइप का हो गया था, तो उसको मैंने चेंज करवा के ये नया लगवाया था। ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड से लिया था मैंने एंड ये मुझे पड़ा था अराउंड 4-5 का, तो मैंने ये ऑफिशियली फिट करवाया था। ये इशू मीटियोर में भी देखा गया है कि जो इसका ये हाँ। साइलेंसर का जो जो ये वाला पार्ट, part यहाँ है, ये पार्ट होता है ना, हाँ। ये सर्कल वाला, हाँ। ये थोड़ा सा रस्टिंग इशू देखा है जो मेरा था वो यहाँ से पूरा टूट गया था, तो उसको वेल्डिंग करा के लगा रखा था, तो वो बहुत ugly हाँ, लगता लुक था। के साथ Look wise इनहैंस बहुत नहीं हो खराब रहा, लगता था। हाँ सही तो है। मैंने उसको चेंज करने का डिसीजन लिया एंड बाकी ये आपका रॉयल एनफील्ड का स्टैंडर्ड इंजन गार्ड है। बाकी मैंने स्टिकर्स लगा रखे हैं, स्टिकर्स मेरे बाइक को अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो मैंने लगा Exactly. रखे हैं एंड दैट इज इट। मैंने ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी नहीं है इस पे। अच्छा, आई होप मैं करूँ आगे जाके, क्योंकि ये बाइक मैं बेचने वाला हूँ नहीं, मैं मर yeah, जाऊंगा it's a लेकिन मैं बाइक को collective sell नहीं option करूंगा। you buy, you will वही, sell. exactly. So like guys, अगर आप इंटरेस्टेड हो, भाई भी इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब पे हैं, थोड़ी बहुत अच्छी खासी एडिट्स बनाते हैं। आप अपना इंस्टा और यूट्यूब एक बार बता मेरा इंस्टाग्राम है arman._.999 और मेरा यूट्यूब है द फिफ्थ गियर कोड। प्लीज चेक माय चैनल Yes. एंड इंस्टा। जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है अच्छी खासी एडिट्स में एंड ऑल स्टफ, बिल्कुल भाई के चैनल को जाके चेकअप करिए, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये। सो एक और क्वेश्चन, लाइक आपके पास एक रॉयल एनफील्ड 500cc है एंड आपके ब्रदर के पास GT भी है, हाँ जी, एक्सपल्स भी है, हाँ जी। तो आपके घर में 3 बाइक्स हैं हाँ जी, मोस्टली, हाँ जी। ठीक है। तो आप मेरे को GT और इसका कंपैरिजन ही हो सकता है, क्योंकि एक्सपल्स तो लाइक इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। तो आप मुझे एक बताना चाहिए कि रेगुलर डे में तो आप GT नहीं चला सकते, दैट्स नॉट रेगुलर डे में जीटी चलाना इज लाइक पॉइंटलेस। Pointless. आप जिसको आदत है वो चलाते हाँ। हैं आराम से। मेरे भैया को आदत है वो Habitual चलाते हैं, तो, हैबिचुअल हाँ। लोग चलाते हैं, बट आई वोंट सजेस्ट इट लंबे डिस्टेंस के लिए एंड मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिटी पर्पस के लिए उसको लें। सिटी पर्पस के लिए आपको लेनी है तो आप इंटरसेप्टर ले लीजिए। हाँ, उसका दैट्स posture is उसका like पोस्चर classic one. बहुत हाँ। कैसी है। बट जीटी में यू हैव टू बेंड अ लॉट, हाँ। आपके रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है एंड बैक में भी दर्द होता कैफे रेसर हाँ, स्टाइल बाइक है, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, रिस्ट हाँ। एंड बैक तो नॉर्मल है। होगी। हाँ, सो आपने अभी तक इसको कितना चला दिया? जैसे 26,000 29,000 29,560 Almost किलोमीटर, 30,000। 30,000। तो अभी तक इसकी कितनी सर्विस आपने खुद कराई है, पापा नहीं? मैंने एक भी नहीं। अभी एक भी नहीं नहीं आज मतलब पैसे तो मैंने नहीं दिए, पैसे ऑफ नहीं, कोर्स पापा ने। ऑब्वियस बात, पैसे की बात नहीं, हाँ। आपको एक्सपीरियंस बताना है कि लाइक सर्विस सेंटर का क्या एक्सपीरियंस सर्विस था। सेंटर में रेगुलर बेसिस पे जाता रहता हूँ। अभी बीच में हुआ था, मैं लखनऊ गया था बाइक से एंड जब मैं लौटा तो मेरा इंजन लीक हो गया था। पूरा इंजन मेरा इंजन बिल्ड हुआ है ओके, एंड पूरा अंदर से बना है। पिस्टन रिंग्स बॉक्स सब चेंज कर दिया, हाँ, सब वाल्व वाल्व सब सब बदला है ओके। एंड अप्रोक्सीमेटली मुझे 25 से 20 हज़ार का खर्चा पड़ा था। हाँ, पूरी बाइक मेरी शोरूम सर्विस सेंटर में एक हफ्ते तक थी। एक हफ्ते तक, एक हफ्ते तक ठीक ठीक है एंड उसके बाद से जब से ये बन के आई है तब से इसने दिक्कत नहीं दी है। हाँ, कभी कभी क्लच वायर टूट गई या कुछ टूट गया तो दिक्कत आती रहती है, बट देन अगेन अगर आपको बाइक चलानी है तो आप उसको मेंटेन करना भी जानिए, डेफिनेटली। सीधी सी बात है। बट उन्होंने शौक कॉस्ट आपके हैं तो आप ही हाथी पाला है तो हाँ, खर्चा तो होगा ही, exactly, दैट्स द थिंग। एग्जैक्टली। बट मेरा क्वेश्चन था कि ये लीक हुई थी, इसका कोई रीजन नहीं पता चला आपको क्यों लीक हुई? कहीं लड़ गई थी? नहीं, ये रीजन ये था कि मैं उस समय ज़्यादा अच्छे से बाइक चला नहीं पाता था एंड मैंने कुछ ज़्यादा ही हाई स्पीड चलाई थी लो गियर में, मतलब दूसरे तीसरे में मैं हाँ, हाँ। 60-70 चला रहा था। न्यू भी थे आप उस हाँ, टाइम? न्यू भी था मैं हाँ, उस टाइम पे, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा ही खींच दी, हॉक दी मैंने बाइक। अब वो घर में जब पहुंचा तो मैंने देखा पूरा लीकेज, देन फिर तो एक इस इशू से एक क्वेश्चन क्रिएट होता है व्यूअर्स के माइंड में, मेरे माइंड में, कि आपके अकॉर्डिंग रॉयल एनफील्ड रिलायबल है कि नहीं? डेफिनेटली आज के टाइम में रॉयल एनफील्ड एक बड़ा ब्रांड है, या बिगर देन सुजुकी, होंडा, हीरो। बिकॉज नहीं, हीरो Royal का तो Enfield- वॉल्यूम ज्यादा है हाँ। बिकॉज इट्स चीप एंड हाँ। लाइक बट रॉयल एनफील्ड एक ऐसी जगह पहुंच गया है अब जहां से उसको उतारना बहुत मुश्किल या है। इन 2025 दे सेल 10 lakhs मोटरसाइकिल एंड मोस्टली उनमें उनका
मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रॉयल एनफील्ड 350 सीसी था, बिल्कुल तो धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, दैट्स द थिंग। हाँ तो आपके अकॉर्डिंग इट्स इट रिलायबल? इज रिलायबल Okay. एंड आई वुड रिकमेंड रॉयल एनफील्ड्स। बट मेरा ये कहना है कि जो यंगर किड्स हैं, मतलब 19 18 मेरे उम्र के जितने कॉलेज बॉयज, कॉलेज बॉयज हैं, दे शुड राइड एग्रेसिव बाइक्स। जीटी आप राइड करिए, Yeah. आप एग्रेसिव गोरिल्ला चलाइए। अभी आप क्लासिक मत चलाइए, आप क्लासिक चलाइए जब आप 25-30 साल के हो जाए। इट्स फॉर लाइक काम, it is for लाइक calm एंजॉय द and व्यू एंड लाइक हाँ स्टफ। हाँ Yeah. अभी आपका जवानी का खून है, आप एग्रेसिव बाइक चलाइए Yes. थोड़ा, एंड आपका एक पोस्चर बन जाएगा उस चीज़ के लिए। सो एक चीज के लिए तो बदनाम होती है रॉयल एनफील्ड, दैट्स द माइलेज। माइलेज तो आपके अकॉर्डिंग लाइक इसका 13.5 लीटर का टैंक है ये पूरा। हाँ हाँ सो अभी तक आपने, मेरे हिसाब से जितना मैं आपको जानता हूँ, आपने कभी मैंने माइलेज माइलेज चेक कैलकुलेट ही नहीं करी। बट ऑन एन अप्रोक्स किसी को अगर जैसे जानना हो कि यहाँ 500 सीसी में कितना आता है, उसको 350 उसके पास हो, तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ 500 कितना देती होगी, क्योंकि 150 सीसी ज़्यादा है इसके अंदर। तो आपके अकॉर्डिंग ये कितना दे देती होगी? कंपनी क्लेम करती है अराउंड 35 से 35 ठीक देते है। हैं, हाँ। मुझे इसने दिया होगा 25 मैक्स आज तक, 25 से 24, 20 ऐसी बस 20 से 25 के बीच में इसने दिया है मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं दिया है। हाँ, इट्स फेयर इनफ भाई। बाकी वो 5 आपकी राइडिंग पे डिपेंड करता है, आप कैसे राइड करते हो। टॉल गियरिंग करते हो, शॉर्ट हाँ, गियरिंग करते हो। मैं पर्सनली एग्रेसिव राइड करता हूँ थोड़ा, तो मेरी माइलेज ऑफ कोर्स कम आएगी। फ्यूल मैं बिल्कुल जगा के चलाता हूँ, तो माइलेज बहुत ही कम आएगी। खून गर्म है यार। हाँ वही एग्जैक्टली। तो या तो भाई 499 सीसी का वो हाथी है भाई, तो खाएगा ही ना, बिना खाए तो चलना नहीं है। एग्जैक्टली एंड आई एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मतलब दिमाग में अभी ये आया कि जी। आपने इसमें अभी तक जैसे एक इंजन का बताया पार्ट हाँ। कि इंजन चेंज हुआ, कोई ऐसे टेक्निकल एरर्स लाइक जब से आई है तो कुछ इश्यूज की खड़े खड़े बंद होगी, चली नहीं कुछ, मतलब अभी कल ही मेरे साथ एक चीज़ हुई। कल मैं इसको स्टार्ट कर रहा था एंड ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब फ्यूल पंप स्टार्ट होता है तो एक हाई पिच साउंड होती है, हाँ, टी करके। हाँ वो बहुत लो पिच आ रही थी, मतलब करके आई। ओके मैंने सेल्फ लिया, सेल्फ नहीं हो रहा था। मैंने बहुत बार करा, मैंने अपने दोस्त को बुलाया, नहीं हो रहा था। देन मैंने किक मारी, किक ने मेरे इतनी तेज बैक मारा कि मेरे पैर टूटे टूटे बचा है। एंड देन उसके बाद अपने आप वो सेल्फ चलने लगा। किक तो पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू होगा। आप तो एक- ब्लेस्ड हैं कि इसमें किक है, नई मॉडल्स में तो किक भी हटा दी गई है। एग्जैक्टली। एंड इसमें एक और इशू है कि जब भी आपको सेल्फ लेना हो तो आप ऐसे राइड घुमा के करिए। ये क्यों? आई डोंट नो, कुछ तार का इशू है, मैं मतलब इसको जरूर चेक करवाऊंगा। आपकी जैसे आपको मैं अभी करके दिखा। हाँ एक बार दिखा दीजिए करके। जैसे आप ये है, ठीक है, ये फ्यूल पंप साउंड आ गया। हाँ हाँ अभी मैंने उसको न्यूट्रल में डाला, ये ऐसे स्टार्ट नहीं हो रही, देखिए आप। हाँ नहीं हो रही है, लेकिन मैंने इसको राइट करा। वायर का इशू है आई वायर गेस। का इशू है ये वायर जो गई है ना वायरिंग सेल्फ वाली, ये। कुछ तो इशू इसमें ही है, क्योंकि मतलब ऐसा तो नहीं है अभी आपने जैसे उधार अब करके देखिए, दिखा मैंने फिर से। हाँ वापस ऐसे करा, नहीं हो रही। नहीं हो रही, क्लच एक बार दबा रखा दिखाते है, हैं। देखिए क्लच दबा रखा है, हाँ, ये हाँ। सब कर रखा है, नहीं हो रही। अब ऐसे ही मैं इसको राइट घुमाऊंगा। हाँ ये वायर का इशू है। अच्छा एक बार मैं इसकी वॉइस सुनाना चाहता हूँ कि 500 सीसी की जो रोडनेस है, लाइक रॉनेस है, वो जो ये BS3 है, BS4 है, सॉरी गाइस। सो BS4 का जो वो रॉनेस था ना, जो ये BS6 में आपको नहीं मिलेगा, उसकी एक बार अच्छे से वॉइस सुन लीजिए। स्टार्ट करिए। तो ये होती है रॉनेस, ये होती है फील आप जो देख रहे हैं। और लास्ट में अपने भाई से मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप रिकमेंड करोगे कि लाइक कोई अगर बंदा ले रहा है सेकंड हैंड में इसको, तो मतलब क्या क्या पॉइंट अपने दिमाग में रख के वो ये बाइक कंसिडर करे कि हाँ ये चीज़ इशू आ सकते हैं, और लाइक आप कंसिडर करना चाहोगे किसी को कि हाँ वो ये ले कि ना ले? जी बिल्कुल, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लासिक 500 लीजिए, सेकंड हैंड लीजिए, उसको मेंटेन करिए, उसको आप प्यार करिए अपनी बाइक से, क्योंकि वो आपकी भी एक ज़िंदगी का आपके पार्ट है। वो एक सिर्फ मशीन नहीं है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, बट वो आपको प्रोटेक्ट भी करती है। तो आप उस चीज़ को माइंड में लेके चलिए। एंड ऑफ कोर्स आप ये माइंड में लेके चलिएगा कि बड़ा टैंक है, बड़ा इंजन है, तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, सर्विसिंग बहुत obvious. ज़्यादा आएगा, पार्ट्स Yeah. और महंगे आएंगे, क्योंकि ये बाइक अब बनती नहीं है, पार्ट्स बहुत रेयर से मिलेंगे। कभी कभी आपको 350 का भी पार्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता पार्ट है। से आपको इशू हुआ है कभी? हाँ हुआ है। कौन सा? ये एग्जॉस्ट जो है, हाँ हाँ ये 500 का नहीं है, ये ओके, 350 का है। 350 का, 350 बट आई गेस इट्स कॉम्पेटिबल, सेम same है। है। हाँ BS4 का है तो लग गया है। लग गया। हाँ हाँ। ओके बाकी ओरिजिनल वाला तो घर पे पड़ा हुआ है। ओके, पार्ट इशू आ सकते हैं, सर्विस जो आ सकते हैं। हाँ, एंड इसकी माइलेज तो है जो आपकी इसकी फ्यूल पाइप है, टी पाइप होती है टी इसमें, पाइप, यस। वो
टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। एक बार ये टूट गई थी तो बाइक महीनों तक खड़ी थी। मद्रास से जब आया था T5 इसका तब लगा था, तब बाइक चल पाई थी। इसलिए काफ़ी दिमाग में रखिएगा आप इन चीज़ों को कि बाइक को थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में चलाइए और आराम से चलाइए। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आंखें बंद करके आप क्लासिक 500 ले लीजिए। 350 के ऊपर मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, 500 लीजिए। महंगी है बट एफिशिएंट है, इसलिए ये ओके सो गाइज ये था क्लासिक 500 का रिव्यू। आप कभी मत सोचना कि इस पर स्टिकर लगा हुआ है, इट इज़ 500। आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसके इंजन के नीचे का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा थिक होता है इन कंपेरिजन टू 350, और यहाँ पे एक बैजिंग भी होती है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई डिटेल्स देने के लिए, और सी यू गाइज इन नेक्स्ट व्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।